तो हाय, मैं मनीषा मीना। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, कमेंट कर रहे होंगे और सपोर्ट भी कर रहे होंगे। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे होंगे, राइट? क्योंकि आप सपोर्ट करोगे, देखो, तभी चीज़ें अच्छी होंगी और मुझे भी पता चलेगा कि हाँ, आप लोग पसंद कर रहे हो मेरे वीडियोज़ को और आपको ऐसा कंटेंट चाहिए। ओके। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना भी मेरे पास आपको मैं नॉलेज दे पाऊँ इन चीज़ों के बारे में, जितना भी मेरे पास है वो आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। ओके। तो देखो, आज के टाइम में आज का जो टॉपिक है ना अपना, वो होगा कि सबसे ज़्यादा आज के टाइम में जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं और उसका सबसे बड़ा रीज़न है पैसा। और यहाँ तक कि जितनी शादियाँ हो रही हैं उतनी ही लंबी लाइन लग रही है कोर्ट के अंदर डिवोर्स के लिए। ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से देखी हैं। मैंने इस चीज़ के बारे में, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने एक तरह से मतलब सर्च किया है इस चीज़ के बारे में कि जितनी ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं उतने ही ज़्यादा डिवोर्स भी हो रहे हैं और इसकी वजह से लोग डरने लगे हैं शादी से। लोग शादी नहीं करना चाह रहे क्योंकि पता है कि आज शादी होगी, कल यही रिश्ता वहाँ कोर्ट में होगा और डिवोर्स के लिए लड़ रहे होंगे और वहाँ पे पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा। तो देखो, ये कोई रिश्ता नहीं है। अगर आपको शादी करना है तो उस रिश्ते को निभाने के लिए कीजिए, ना कि उस रिश्ते को तोड़ने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसके पीछे मैंने ये देखा कि लड़कियां बहुत फोर्सफुली लड़कों के ऊपर प्रेशर कर रही हैं और ऐसे केस भी आए हैं सामने कि लोग उस प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं और उसकी वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, अभी करंट का नया नया इंदौर के अंदर ही हुआ है, जो उनकी वाइफ ने उनके ऊपर एलमनी के लिए 30 या 40 लाख रुपए का मांग की और वो ऑलरेडी एक कर्जे के अंदर था, ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां थी और ऐसे ना जाने कितने की लड़कियां करोड़ों रुपए एलमनी में मांग रही हैं। आप ये सोचिए, ये शादी है या व्यापार है? शादी कम लग रही है मेरे को, आज के टाइम मुझे लग रहा है कि शादी व्यापार बन चुकी है, व्यापार हो गया है, शादी नहीं है। क्योंकि 4 दिन शादी करके अगले घर में जाओ और फिर अपने घर वापस आके बैठ जाओ और पैसे मांगना शुरू कर दो, टॉर्चर करना शुरू कर दो। ये चीज़ें चल रही हैं आज के टाइम में, जो मैं देख रही हूँ। अब मैं जो देख रही हूँ ना अपने आसपास में जो चल रहा है कि लगभग शादियाँ टूटी हुई हैं लोगों की, लड़कियाँ घर पे बैठी हैं। तो देखो, अगर आपको रिश्ता निभाना ही नहीं होता तो आप शादी क्यों करते हो? पहली चीज़, इससे क्या होता है कि 2 परिवारों की ज़िंदगी ख़राब होती है, 2 इंसानों की ज़िंदगी ख़राब होती है। अगर आप क्लियर नहीं हो शादी को लेकर तो आपको शादी करना ही नहीं चाहिए, स्पेशली तो, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है, किसी के इमोशन ख़राब होते हैं, पैसा बर्बाद होता है और फिर लास्ट में उस रिश्ते का जो रिजल्ट निकलता है वो होता है तलाक। तो फिर ऐसी शादी करनी क्यों है? इससे अच्छा अकेले रहो, सिंगल रहो। क्या दिक्कत है? अपना कमाओ और अपने पैरों पे खड़े रहो और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। स्पेशली किसी का जीवन तो मत बर्बाद करो। और पैसे के लिए ही आपको जब शादी करनी होती है तो मैं कहती हूँ इसके खिलाफ अनेक कानून बना देना चाहिए कि जब भी शादी हो, इससे पहले कि अगर लड़की अपनी मर्जी से अगर रिश्ता छोड़ रही है तो वहाँ पे उसको कुछ नहीं मिलेगा। और इनफैक्ट ऐसा कानून बन भी गया है शायद, और इससे भी ज़्यादा कड़ा कानून बनना चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि लड़कियाँ इसका क्या कर रही हैं, मिसयूज़ कर रही हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा अधिकार मिल जाते हैं ना, किसी को ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है तो वो उसका मिसयूज ही करते हैं। और आज के टाइम में कानून का मिसयूज ही हो रहा है। जिन लड़कियों के साथ गलत हो रहा है वो उन अधिकारों को यूज़ ही नहीं कर पा रही हैं, और जिनके साथ कुछ नहीं हो रहा वो लड़कियां इन चीज़ों का फ़ायदा उठा रही हैं, है ना? तो मेरा पर्सनली तो कहना है कि जब शादी करें ना, इससे पहले कि एक बॉन्ड पे लिखवा लिया जाए कि अगर कल को छोड़ के जाएगी तो तुम्हारा मेरे पैसे में या मेरे घर की संपत्ति में कुछ नहीं मिलेगा, अगर तू खुद अपनी मर्जी से जा रही है, राइट? क्योंकि लोगों ने व्यापार बना दिया है शादी को, शादी निभाने से ज़्यादा तोड़ने पे ध्यान दे रहे हैं लोग। तो इसका मतलब ही क्या? फिर क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? फिर ऊपर से लड़की को इन चीज़ों में समझाने की बजाय, उन चीज़ों को कंट्रोल करने की बजाय फैमिली सपोर्ट करती है कि बेटी तू आजा घर पे, हम देख लेंगे, क्या है, उन पे केस लगा देंगे, दहेज का केस लगा दो झूठा। तो लड़कियों से मेरा स्पेशली मैसेज दे रही हूँ मैं, आप किसी की बेटी हो, आपके के भी भाई होंगे, भाभियाँ आती होंगी, तो स्पेशली है ना, ये चीज़ें ना करो। इससे पूरी लड़कियों की इज्जत ख़राब होती है, हर एक लड़की पे उंगली उठती है, कुछ गलत लोगों की वजह से हर इंसान पे उंगली उठती है।